भाई टीआरपी के मामले में कलर्स का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स या फिर सोनी टेलीविजन का रियलिटी शो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, दोनों में से किसने बाजी इस बार मारी है टीआरपी चार्ट्स में। टीआरपी आ चुकी है, आज है शुक्रवार और टीआरपी कल ही आ चुकी है। और डेफिनेटली आप जानना चाह रहे होंगे कि इस बार किस शो ने बाजी मारी है। क्या लाफ्टर शेफ्स इस बार भी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को पछाड़ने में, पीछे छोड़ने में कामयाब हुआ है? क्या सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का दबदबा इस वक्त लाफ्टर शेफ पे नजर आ रहा है? सारे सवालों का जवाब आपको देते हैं। फिलहाल सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के फिनाले के बाद अब क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको तेजस्वी प्रकाश, दीपिका कक्कड़, इब्राहिम, फैजू, मिस्टर फैजू शेख नजर आ रहे हैं। अब हालांकि ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, ये पाठशाला है, मस्ती क्लासेस हैं, जिसमें कुकिंग क्लासेस होती हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज खाना बनाना सीखते हैं, खाने के बारे में बातें करते हैं। तो क्या ये वाला जो वर्जन है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का, वो लाफ्टर शेफ्स को पीछे कर पाया है? क्योंकि इस शो में भी देखें तो मस्ती है, धमाल है और बातें बहुत मज़ेदार होती हैं। तो क्या लाफ्टर शेफ्स को पछाड़ पाया? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले कलर्स के रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स के बारे में बात करते हैं। क्या कलर्स का शो लाफ्टर शेफ्स इस बार टीआरपी में कुछ कमाल कर पाया है? पिछली बार सिर्फ 1.3 की टीआरपी थी, लेकिन आपको बता दें इस बार लाफ्टर शेफ्स को मिली है 1.3 की टीआरपी। जी हाँ, इस बार शो को 1.3 की टीआरपी मिली है, जो कि पिछली बार से ज़्यादा नहीं तो 0.1 के डिफरेंस से, यानी कि 0.1 के अंतर से आगे है। हालांकि ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है और इससे ज़्यादा मेकर्स खुश नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लाफ्टर शेफ्स को पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा इस बार पसंद किया गया है। इसका सीधा सीधा कारण हो सकता है शो में निया शर्मा, अली गोनी और रीम शेख का वापस आना। जी हाँ, अली गोनी, निया शर्मा और रीम शेख एक बार फिर से इस शो में वापस आ चुकी हैं और तीनों ही तिगड़ी जो है वो अब धमाल मचा रही है इस शो में। फैंस तो पसंद कर ही रहे हैं फिलहाल इस शो को, अगर हम देखें तो, और फैंस को बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है इस शो में फिलहाल। डेफिनेटली जिस तरीके से लाफ्टर शेफ में हंसाने की थेरेपी होती है, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खाना जिस तरह से बनाया जाता है, एक दूसरे से मस्ती करते हुए, एक दूसरे से धमाल करते हुए, वो फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और डेफिनेटली पिछली बार भी इस शो ने कमाल किया था पहले सीजन में, और इस बार आपको बता दें लाफ्टर शेफ्स नॉन फिक्शनल रियलिटी शोज में नंबर 1 शो बन चुका है। जी हाँ, नंबर 1 शो बन चुका है। भारती सिंह, कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी, मनारा चोपड़ा भी नजर आई थी, अंकिता लोखंडे, अलविश यादव, अभिषेक कुमार, सब के सब लोगों ने मिलकर सेलिब्रिटी लाफ्टर शेफ्स को भी एक बार फिर से धमाकेदार तो बनाया ही है। 1.3 की टीआरपी मिली है लाफ्टर शेफ्स को, लेकिन अब क्या सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को पीछे छोड़ पाया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, छोड़ पाया है। देखिए, जब सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का कंपटीशन चल रहा था, जब ऐसा दौर चल रहा था जिसमें आपको देखना था दोनों के बीच में, सभी कॉम्पिटिटर्स के बीच में कड़ी टक्कर हो रही थी, उस वक्त भी लाफ्टर शेफ्स कहीं ना कहीं भारी पड़ता था सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के ऊपर, और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। बल्कि अब तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ पूरी तरह से अब दबा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 0.2 की टीआरपी सेलिब्रिटी मास्टर शेफ बटोर पाया है। सिर्फ 0.2 की टीआरपी देखिए बटोर पाया है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, और बहुत पीछे हो चुका है टीआरपी के मामले में सोनी टेलीविजन का ये शो। वैसे आपको बता दें, सोनी टेलीविजन पर सेलिब्रिटी मास्टर शेफ तो देखिए ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, जो टीआरपी आई शो की वो ज़्यादा नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताएं अगर, तो सोनी टेलीविजन पर ही इस बार खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस आ सकता है। जी हाँ, सोनी टेलीविजन इस बार एंडेमोल के साथ हाथ मिला सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी दोनों ही शोज आपको इस बार कलर्स पर नहीं बल्कि सोनी टेलीविजन पर नजर आएंगे। ये कलर्स चैनल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का होगा, कलर्स चैनल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोनी टेलीविजन पर सारे ऑडियंस स्विच कर जाएगी और कलर्स की टीआरपी डेफिनेटली और ज़्यादा डाउन जाने वाली है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं कि एंडेमोल बिल्कुल भी खुश नहीं था कलर्स चैनल के
इन्वॉल्वमेंट से, क्योंकि जो शोज़ में पार्टिसिपेशन होता था या फिर शोज़ के में किसको जिताना है किसको नहीं, उसमें चैनल बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगा था, जो कि एंडेमोल को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। और बस यही वजह है कि अब कलर्स चैनल से एंडेमोल खफा हो चुका है और इसके बाद अब शायद हमें सोनी टेलीविज़न पर ही बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।